डेली हालात न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप खबरें। इम्पा इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन भिवंडी की जानिब से मोरखा 7 जुलाई को उर्दू बसेरा हॉल रईस हाई स्कूल कैंपस में एसएससी स्कूल टॉपर्स का एक तहनीती प्रोग्राम इनेकाद किया गया था। इम्पा भिवंडी की जानिब से ये तीसरा सालाना तहनीती प्रोग्राम था। बहुत ही खुश उसलूबी से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। चीफ गेस्ट डॉक्टर अबुल बरकात शेख, रीजनल डायरेक्टर मुंबई मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, डॉक्टर जुबैर शेख साहब, सदर जनरल सेक्रेटरी इम्पा महाराष्ट्र, डॉक्टर यास्मीन पठान साहिबा, नायब सदर इम्पा महाराष्ट्र, डॉक्टर अमजद खान खजानची इम्पा महाराष्ट्र, डॉक्टर इजहार अंसारी एमडी, डॉक्टर मुसैब खां सीईओ धांगे अस्पताल, मोहतरमा सलमा सोहेल फक्की मोटिवेशनल स्पीकर ने इस प्रोग्राम को खास तौर पर रौनक बख्शा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इम्पा भिवंडी के अहदेदारों ने भरपूर मेहनत की। डॉक्टर अफान खान सदर इम्पा भिवंडी, डॉक्टर इशरत मोमिन सदर इम्पा लेडीज विंग भिवंडी, डॉक्टर रिजवान खान जनरल सेक्रेटरी इम्पा, डॉक्टर नसरीन जिया जनरल सेक्रेटरी इम्पा, डॉक्टर इंतखाब शेख खाजिन, डॉक्टर जावेद अली खान, डॉक्टर तबरेज खान नायब सदूर, डॉक्टर अतीक अंसारी आईटी सेल, डॉक्टर शकील अंसारी, डॉक्टर आसिफ सैयद, डॉक्टर असद अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद शम्सगीर के अलावा इम्पा की ख्वातीन डॉक्टर्स का भरपूर ताउन इस कैंप को हासिल रहा। खासतौर पर डॉक्टर शाहिदा मारूफ काजिन, डॉक्टर नाइला न्याज नायब सदर, डॉक्टर शबनम मोमिन, डॉक्टर नूर फातिमा, डॉक्टर परवीन मोमिन, डॉक्टर नया फातिमा, डॉक्टर यास्मीन शाह, डॉक्टर नसरीन इंतखाब, डॉक्टर रिजवाना अंसारी, डॉक्टर सायका पठान ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में भरपूर मेहनत की। निजामत के फराइज बिल तरतीब डॉक्टर रिजवान खान, डॉक्टर तबरेज खान, डॉक्टर नूर फातिमा, डॉक्टर यास्मीन शाह, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर शमस्तीर ने अदा किए। डॉक्टर अफान खां के रस्म शुक्रिया से इस प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। नाजरीन देखिए इस प्रोग्राम की झलकियां शुरू से आखिर तक। इस प्रोग्राम में मोटिवेशनल स्पीकरों के तकारीर के इक़्तिबासात और बहुत कुछ है। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। शुक्रिया नाजरीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर उसके अंदर समाज का दर्द नहीं है, अगर उसके अंदर अपने कौम और मिल्लत और अपने देश के लिए दर्द नहीं है, तो उसकी तालीम अपने हद तक तो कामयाबी कर देगी। उसको अपने कामयाबी की मंजिल तय करते चलेगी। हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ के तुझे रोकेंगे कई खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। बीओएमएस की तरफ तो बीओएमएस के बाद भी बहुत से कोर्सेज है। जैसे मैंने बीओएमएस के बाद एमडी गायनेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ प्रैक्टिसिंग गायनेक में आज जो है प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा अपना खुद का एक नर्सिंग होम है और उसमें जो है बाकायदा मैं सारी गायनेक सारी ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस करती हूँ, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। तो कभी मुझे बीओएमएस के बाद कोई हर्डल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आए, है ना। सो इसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम दीन से भी जुड़े रहे बीओएमएस के जरिए से। सो मेनी करियर ऑप्शंस। सो इवन अगर आप यूनानी की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यू कैन थिंक ओवर इट। कोई भी इंसान, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फैमिली, चाहे इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव्स, जो ये बोले कि अरे ये बहुत हाई एम है, इतना नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकती तुम, या यू नो इसको करना ही क्यों है, यहाँ से इजी रास्ता है, यहाँ से निकल जाओ, क्यों इस रास्ते से जाना है। जो भी आपके जिंदगी में नेगेटिव पॉइंट्स डालता है, उस फ्रेंड को, उस रिश्तेदार को, उस फैमिली मेंबर को भी आपको आपसे दूर कर देना है। रिश्ता मेंटेन रखो ऑफ कोर्स, बट उनकी सुननी नहीं है। कोई ये तय नहीं करेगा कि आपकी कामयाबी कितनी होगी या आप कामयाब होगे कि नहीं। ये कौन तय करेगा? सिर्फ और सिर्फ बोलो, सिर्फ और सिर्फ हम। ठीक है। सो नो नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। यह अलग पड़ाव की तरफ ले जाते हुए कुछ बदलाव चाहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद मेहमानान
मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, और ये नासिपासी होगी कि हम इनका गुलपेशी या इनका इस्तकबाल न करें। मैं चाहूँगा कि गुलपेशी का हमारे दरमियान एक नई रिवायत पिछले बरसों से ये जारी रही कि माहौलियात को पाक व साफ करने के लिए, आलूदगी से निजात दिलाने के लिए हम गुलदस्ते की बजाय पौधों को हमारे मेहमानान की कराम की खिदमत में पेश करते हैं, ताकि ये पौधे एक अलामती तौर पर इस शहर भिवंडी को एक खूबसूरत ग्रीनरी और सरसब्ज व शादाब बनाए। मेरी मुराद डॉक्टर इंतखाब शेख साहब से है कि वो अपने पौधों को बाकायदा एहतमाम के साथ प्लास्टिक में रख लें। और मैं हमारे दरमियान चीफ गेस्ट के तौर पर मदऊ डॉक्टर शेख अब्दुल बरकात साहब मौजूद हैं। मैं इनके नाम नामी से इस प्लांटेशन को तोहफतन देने की रिवायत को जारी करते हुए मैं डॉक्टर तबरेज खान साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो डॉक्टर अब्दुल बरकात साहब, रीजनल डायरेक्टर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद, हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर तबरेज खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट इंपा, इनकी खिदमत में ओरिजिनल गुलाब का तोहफा पेश करते हुए और एक मोहब्बत और इनायतों की शॉल इन्हें पहनाते हुए। बच्चों, मेरे ख्याल से आपकी तालियां जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ रही हैं, मैं चाहूँगा कि तालियां ज़रा जोर से हों। ये थे हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर शेख अब्दुल बरकात साहब, हमारे मुंबई से तशरीफ़ फरमा इंपा भिवंडी के रूह रवां कायद और इन इंपा की अंजुमन के अहम रुकन या सरपरस्त कह लीजिए, मेरी मुराद डॉक्टर जुबैर शेख साहब से है। इनकी खिदमत में डॉक्टर जावेद अली खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट इंपा भिवंडी, पौधों का नजराना पेश करेंगे। आप तमाम तुलबा तलबात मौजूद सामीन से इल्तिमास है कि पुरजोर तालियों के साथ इनका खैर मकदम करें। डॉक्टर जावेद अली खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट इंपा भिवंडी। शुक्रिया। इसके बाद डॉक्टर यास्मीन पठान साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्होंने एक पुरमग्ज़ तकरीर के ज़रिए आपको महसूस किया। मैं डॉक्टर नसरीन जिया साहिबा से इल्तिमास करूंगा, जनरल सेक्रेटरी भिवंडी डॉक्टर नसरीन जिया साहिबा तो ट्रॉफ़ी और पौधों का नजराना पेश करेंगी। बिग हैंड्स। पहन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नसरीन जिया साहिबा जो हैं बहुत फराग दिल, बड़े दिल की है ना, और बहुत ही अच्छी तबीयत की मालिक हैं। हमारी भिवंडी इंपा की काफ़ी एक्टिव और बहुत ही फ़ाल जनरल सेक्रेटरी हैं। अब हमारे दरमियान मोहतरमा सलमा सोहेल फ़की साहिबा भी मौजूद हैं, जिन्होंने आप तमाम तलबा को मोटिवेशनल स्पीच दी और एक लाही अमल तैयार किया आप लोगों के लिए। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर परवीन मैम आपकी खिदमत में शॉल, मोमेंटो, फूलों का तोहफा। मैडम की स्पीच काफ़ी मालूमाती और काफ़ी अच्छी रही, हम लोगों ने इससे बहुत ही फैज़ हासिल किया। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा प्रोग्राम में भी हम जब भी मैडम को आवाज़ देंगे वो इंशाल्लाह हमारे लिए मौजूद रहेंगे। हमारा मकसद है कि बच्चों को जो है गाइडेंस किया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए और एक बेहतर और साले समाज पैदा की जाए। डॉक्टर परवीन साहिबा और डॉक्टर सलमा साहिबा को शॉल और पेश करते हुए हमारे दरमियान
हमारी भिवंडी की शान और हमारी इम्पा के बेहद ही खैर ख्वाह और इम्पा के वेल विशर और हम सब तमाम इम्पा के मेंबरान के हरदिल अजीज़ मेरी मुराद डॉक्टर इजहार अहमद साहब से है कि वो उनकी खिदमत में डॉक्टर इंतखाब शेख शॉल बुके और तोहफ़ों का नजराना जो भी है हमारी खुलूस नियति और प्यार मोहब्बत भरा उनकी खिदमत में पेश करें। डॉक्टर इजहार साहब भिवंडी के हैं और सऊदी अरब में लेक्चरर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर मुसैब खान साहब भी मौजूद हैं जो सीईओ धांगे हॉस्पिटल और डॉक्टर मुसैब खान साहब की एक अलग से पहचान है। वो जब भी हम इम्पा के मेंबरान अहदेदारान उन्हें आवाज़ देते हैं वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, अपने कीमती वक्त को हमारे लिए निकालते हैं और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। हम इम्पा मेंबरान और अहदेदारान इनके ममनून और मशकूर हैं। अंसारी साहब से इल्तमास करूँगा कि इनकी खिदमत में प्लांट शॉल मोहब्बतों का नजराना पेश करें। डॉक्टर अतीक अंसारी साहब डॉक्टर मुसैब खान साहब की खिदमत में। इस प्रोग्राम को तरतीब देने में, इस प्रोग्राम के इनेकाद में एक शख्स ने ऐसा लीडर, ऐसा टीम वर्क, ऐसा मोटिवेटर बहुत ही नुमाया खिदमत अंजाम दी है। मेरी मुराद डॉक्टर अफ़ान खान साहब से है। भिवंडी इम्पा के प्रेसिडेंट हैं, नहायत ही मुतारिक और फ़ाल हैं और हम वक्त किसी भी प्रोग्राम के लिए तैयार रहते हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अफ़ान खान साहब की खिदमत में डॉक्टर शमशगीर गुलों का तोहफा शॉल मोमेंटो उनकी खिदमत में पेश करें। डॉक्टर शमशगीर इम्पा के रुकन है। नासिपासी होगी कि हम अपनी लेडीज विंग की नहायत ही फाल, एक्टिव और काफ़ी मेहनत कश हमारी प्रेसिडेंट लेडीज विंग की डॉक्टर इशरत नसरुद्दीन मोमिन साहिबा मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इनकी खिदमत में डॉक्टर नाला नियाज शॉल, प्लांट, मोमेंटो और ढेर सारे तोहफे तोहफ़े पेश करें। डॉक्टर इशरत मोमिन साहिबा जो हैं नहायत ही फ़ाल और मुतहरिक हैं। इस प्रोग्राम को तरतीब देने में इन्होंने, आप यकीन मानिए, बेइंतहा मेहनतें और कोशिशें की। हम इनकी कोशिशों और मेहनतों का एतराफ़ करते हैं। इन तमाम तलबा की जानिब से इसी तरह हर साल आने वाले सालों में भी जो इस प्रोग्राम को तरतीब देने में एक अहम नाम डॉक्टर इशरत मोमिन साहिबा का है। ये भिवंडी इम्पा प्रेसिडेंट और काफ़ी एक्टिव मुतहरिक हैं। अब हमारे दरमियान एक रस्म थी जो मुकम्मल हो गई। मैं मुंबई से तशरीफ़ फरमा डॉक्टर अमजद खान साहब इम्पा ट्रेजर महाराष्ट्र से मुअद्दबाना इल्तिमास करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे। आप डॉक्टर अमजद खान साहब
इम्पा ट्रेजर महाराष्ट्र मुंबई से तशरीफ लाए हैं। इतने लंबे सफ़र की सोबतों को बर्दाश्त करना और इस प्रोग्राम की जीनत बख्शना। मैं डॉक्टर इंतखाब शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर अमजद खान साहब को जो है गुलों का और तोहफा पेश करें। मेरे ख्याल से ये प्लांट मोगरे का है। इसकी खुशबू आप लोगों की और हमारी ज़िंदगी को बेहतर करें, ऐसी उम्मीद करते हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, प्रोग्राम को ज़्यादा तवील ना करते हुए इख्तिसार और मुख्तसरन अब प्रोग्राम 2-3 हमारे पास स्पीकर्स हैं, उनकी चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहते हैं ताकि इनके बातें, इनके तजर्बात आपके लिए कोई कीमती सरमाया बन जाए। डॉक्टर इजहार अंसारी से नहायत ही अदब एहतराम और खुलूस के साथ इल्तमास करूँगा कि वो आएँ और इख्तिसार और पुरमुग्ज़ तकरीर के ज़रिए आप तमाम तलबा की जहन साजी करें। डॉक्टर इजहार अंसारी साहब, MD। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। Guys, dignitaries on the stage, on the dais, ख्वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो रात जागना पड़ेगा, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, लेकिन जहाँ पे आपको पहुँचना है, हार्वर्ड पहुँचना है, ऑक्सफोर्ड पहुँचना है, आपको मिसाइल मैन बनना है, आपको जो बनना है, आपके दिमाग पे वहाँ पे इंसान हैं और इंसानों में हम अशरफुल मखलूकात हैं। आपने, अल्लाह ने आपको पोटेंशियल दिया है, आप ज़रूर पहुँचोगे, आप ज़रूर पहुँचोगे, लेकिन नेवर गिव अप। हारता हुआ जो हार मान लेता है, आपने हारना नहीं है और आपने किसी पैती को मामूली नहीं समझना है। काम करने वाले जितने लोग, मेहनत कश जितने लोग हैं ना, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है। अहाता करने से कासिर हैं। बहरहाल इनकी चंद बातें और काफ़ी मालूमाती और अहम बातें आप गोश गुजार हुई। अब मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में हमारे 2 या 3 स्पीकर और हैं और नहायत ही इख्तिसार या शॉर्ट के मौके महल की नज़ाकत को देखते हुए हम बहुत ही उजलत में और बहुत ही जल्दबाजी में और बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी तकरीर को जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मेरी मुराद डॉक्टर मुसैब खान साहब से है, CEO धांगे हॉस्पिटल। आएँ, चंद बातें इख्तिसार और मुख्तसरन आप तमाम तलबा के से गोश गुजार करें और मैं चाहूँगा कि उनकी बातें आपके लिए मुफीद और कारामद हों। डॉक्टर मुसैब खान साहब। Assalamu alaikum. I really appreciate to IMPA कि उन्होंने इस प्रोग्राम की प्रथा को, जैसे लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, लगभग ये 3 साल से हम ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जिसमें अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के बच्चों के लिए कि बच्चे किस तरीके से आगे बढ़े और उनके लिए गाइडेंस स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइड करना, कि अभी ये आपकी पहली सीढ़ी है, यानी 10th में आप पास हुए, अच्छे नंबरात से पास हुए, उसमें आप कामयाब अच्छे नंबर से होने के बावजूद भी इसके बाद आपको गाइडेंस नहीं मिलता है कि भाई आगे करना क्या है। सबसे पहला मसला होता है कि जब आप 10th पास होते हो तो उसके बाद आर्ट्स जाना है, कॉमर्स जाना है, साइंस जाना है, ये डिवाइडेशंस होता है यहाँ पे। उसका एक डिसीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये डिसीजन डिसाइड करता है कि आपको आगे बढ़ना किस लाइन में है। कोई फील्ड छोटा नहीं होता है। इजहार सर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई है कि चाहे कोई भी पैथी हो, हर किसी का मकसद सिर्फ कौम के लिए कुछ अच्छा करना होता है। उसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप सोसाइटी को क्या देने वाले हो। तमाम तलबा के सब्र का पैमाना और आप लोगों की दिल जमाई काबिल मुबारकबाद है कि आप बड़े गौर से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आपकी जैसी ऑडियंस तमाम लोगों को मजीद कहने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि जब अच्छी ऑडियंस से अच्छा सामीन होता है तो मुकर्रिर भी अपने दिल को निकाल के सामने रख देता है कि
बेहतर से बेहतर क्या बातें हो सकती है वो चाहता है कि आप तक वो पहुंचा दे। बहरहाल इस इंपा भिवंडी टीम की मुतारिक फ़ाल हमारी लेडीज विंग की चंद अरकान हैं जो इस प्रोग्राम को तरतीब देने में और कामयाब बनाने में नहायत ही अहम रोल अदा किए हैं। मैं डॉक्टर यास्मीन पठान साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो नीचे तशरीफ़ लाएं। ज़रा इनामात आपके हाथों से दिया जाएगा। मैं डॉक्टर इशरत मैम, इशरत मोमिन, हाँ, डॉक्टर डॉक्टर इशरत मैम इस प्रोग्राम को तरतीब देने में एक अहम और नुमाया किरदार अदा किया है। मैं डॉक्टर यास्मीन पठान साहिबा से इल्तमास करूंगा कि वो इनकी खिदमत में मोमेंटो और फूलों का तोहफा पेश करें। डॉक्टर बिग हैंड्स मेरे ख्याल से तालियां बजा दी जाएं। और डॉक्टर नसरीन जिया साहिबा भी मौजूद हैं हमारे दरमियान। मैं उनसे भी इल्तमास करूंगा कि वो जल्द अज जल्द स्टेज की तरफ आएँ और अपने इनामात और अपनी ट्रॉफी को हासिल कर लें। मैं डॉक्टर यास्मीन पठान साहिबा से इल्तमास करूंगा कि वो डॉक्टर नसरीन जिया व जनरल सेक्रेटरी इंपा भिवंडी की खिदमत में ट्रॉफी और शॉल पेश करें। इसके बाद डॉक्टर डॉक्टर शाहिदा मारूफ, डॉक्टर शाहिदा मारूफ से इल्तमास है आप तशरीफ़ लाएं। इंपा भिवंडी की ट्रेजर हैं लेडीज़ विंग और नहायत ही मुतारिक फ़ाल रहती हैं आप। मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर यास्मीन मैम डॉक्टर शाहिदा मारूफ को फूलों का तोहफा और एक शील्ड पेश करें। डॉक्टर नूर फातिमा से भी इल्तमास है कि वो जल्द अज जल्द स्टेज की तरफ आएँ और अपने इनाम को कबूल फरमाएं। डॉक्टर नूर फातिमा, और डॉक्टर नायला से भी इल्तमास है कि वो भी स्टेज की पे तशरीफ़ लाएं और अपने इनाम को अवार्ड्स को कबूल फरमाएं। डॉक्टर नायला, वाइस प्रेसिडेंट इंपा भिवंडी लेडीज विंग। और इसके बाद डॉक्टर यास्मीन शाह से भी गुजारिश है कि वो भी रेडी रहें। बहुत बहुत यास्मीन मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की और इनामात से नवाजा। अब मैं हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर सलमा साहिबा से इल्तमास करूंगा कि वो हमारे चंद अरकान और चंद पोस्ट होल्डर को जो है अपने हाथों से इनाम दे। तो इल्तमास है कि वो तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर नेहा फातिमा, डॉक्टर सलमा फ़की साहिबा से अपने इनाम हासिल करें। डॉक्टर रिजवाना रेडी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नेहा हमारी बहुत ही एक्टिव हैं। डॉक्टर रिजवाना से इल्तमास है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और सलमा मैम के हाथों से इनामात को कबूल करें। डॉक्टर यास्मीन शाह, डॉक्टर यास्मीन शाह, आपसे इल्तमास है कि आप आएँ और अपने अवार्ड्स को कबूल करें। डॉक्टर यास्मीन शाह। डॉक्टर बुशरा मैम से इल्तमास है, डॉक्टर बुशरा से इल्तमास है कि वो भी आएँ। डॉक्टर बुशरा। डॉक्टर नसरीन इंतखाब, आपसे इल्तमास है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और इनाम को कबूल फरमाएं। डॉक्टर बुशरा और डॉक्टर नसरीन इंतखाब,
आपसे इल्तिमास है कि वो स्टेज पे आएँ और सलमा फ़की मैम साहिबा से जो है अपनी ट्रॉफ़ी हासिल करें। और इस प्रोग्राम को अपने काफ़ी कामयाबी से हमकनार करने के लिए डॉक्टर इंतखाब शेख साहब ने बहुत ही मेहनत की। हम इनके कामों की सताइश करते हुए इन्हें भी अवार्ड से नवाजे। डॉक्टर परवीन जहाँ कहीं भी हों वो स्टेज की तरफ आएँ और सलमा मैम से अपने ट्रॉफ़ी और शॉल इनाम हासिल करें। मेरे ख्याल से होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा मैम। इस प्रोग्राम को तरतीब देते वक्त एक हमारे सामने एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान, एक अच्छी शख्सियत के मालिक का नाम हमारे जहनों में था, जो पिछले 2-3 वर्षों से था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उन्हें नहीं बुला पाए, लेकिन इस वक्त वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ एक अहम तालीमी इदारे जिसे है मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद लोग कहते हैं। ये उर्दू की अहिया व बका की एक ऐसी अजीम शान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसके जो है मराकज़ या सेंटर्स जो है भिवंडी और हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों तक फैले हुए हैं। और ये उर्दू की आबियारी इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए हो रही है। और हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में तिब, साइंस, इंजीनियरिंग, तमाम जो भी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं उसकी भी एजुकेशन जो है उर्दू में हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में। बहरहाल इसमें BA, BSc, BCom और MA वगैरह, जर्नलिज़म वगैरह दीगर, और मेरे ख्याल से LLB भी उर्दू मीडियम से शुरू हुई है। और इस यूनिवर्सिटी के जो एक अहम रुकन या डायरेक्टर हैं मुंबई सेंट्रल रीजन के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। नहायत ही कम गो, मामला फ़हम, मतीन, संजीदा, खुश मिजाज और बहुत सारी खूबियों के मालिक हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्हें हम और आप डॉक्टर शेख अबुल बरकत साहब के नाम से जानते हैं। मैं उनसे मुक़द्दमाना इल्तिमास करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ, अपने इख्तिसार गुफ्तगू के साथ आप तमाम तलबा तालबात की मुख्तसरन रहनुमाई करते हुए इस प्रोग्राम को रौनक बख्शें। जो स्टेज पे मौजूद दूसरे मेहमानान, अस्सलाम वालेकुम। कुछ छोटी छोटी बातें, 2-4 बातें आप तक मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हमारी सलमा मैडम ने एक बात बताया था आप लोग को कि ख़ास तौर अपने पीयर ग्रुप के ताल्लुक से कि भाई उसमें बहुत आप लोग फोकस करिएगा, बहुत मेथोडोलॉजिकल रहिएगा, बहुत अच्छा ग्रुप सेलेक्ट करिएगा जब भी आप अपनी आगे की ज़िंदगी में जाएं। लेकिन उन तमाम बातों से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप बहुत खुश नसीब हैं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, आपको मोटिवेट करती है। ये जो लफ्ज़ ऑफ मोटिवेशन है, ये लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका वो लफ्ज़ बना है मूवर से, मतलब मूव करना, आगे बढ़ना, कि मतलब एक ऐसा प्रोग्राम कराया जा रहा है जिसमें आपको आगे बढ़ने की तरगीब दी जा रही है, उसके तरीके बताए जा रहे हैं, उसके रास्ते बताए जा रहे हैं, उसके हर्डल्स को रिमूव करने की बातें की जा रही है। एक कायद होता है, एक लीडर होता है, मुरब्बी होते हैं, मोहसिन होते हैं, और जो हमारी एक रास्ता बताते हैं कि इस तरह चलना चाहिए। और भिवंडी में या महाराष्ट्र में और ऑल इंडिया लेवल पे BOMS तलबा या तालबात या ग्रेजुएट्स या टीचर्स या स्कॉलर्स, उनकी जो भी मुसीबतें आती हैं उनको हम वक्त दूर करने के लिए हर वक्त शबाना रोज़ ये अपनी मेहनतें उनके लिए जारी रखते हैं। और मौजूद हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। मैं ज़्यादा तवील में ना जाते हुए सिर्फ एक शेर से कहूँगा कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशीमन किस्र सुल्तानी के गुम्मत पर। मेरी मुराद डॉक्टर जुबैर शेख साहब से है, इंपा जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र। जोरदार तालियां। मेरे ख्याल से आप लोगों की तालियां जो है इस प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत होंगी। मैं डॉक्टर जुबैर शेख साहब से मुक़द्दमाना इल्तिमास करूँगा कि वो आएँ और तमाम बच्चों के लिए जो है इलाही अमल और मुस्तकबिल के ताल्लुक से चंद बातें गोश गुजार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हम सभी लोग आज जो यहाँ पे जमा हुए हैं अपनी मंजिल आगे तलाश करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात बहुत जल्द खत्म कर रहा हूँ। मेरे हाथ में कुछ भी लिख के लेके नहीं आया, लिख के रखा हुआ मेरे पास, लेकर नहीं आया। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग एग्जॉस्ट हो चुके, तो सिर्फ चंद अल्फाज बोल के ख़त्म कर दूंगा। हम
इम्पा के सभी मेम्बरान, अहदेदारान, हर खां की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद करते हैं और आप लोग मुबारकबाद देते हैं कि आपने जो एक कामयाबी हासिल की है। हमारे तमाम मुकर्रिरीन ने, सलमा साहिबा ने, डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर तमाम लोगों ने आपको तमाम बातें बता दी, वो रिपीट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है और उसके अलावा मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो एनर्जी लेवल भी कम होगा बोलने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मकसद है कि आपकी जो काबिलियत है, कैपेसिटी है, टैलेंट है, उसे किस तरह से उजागर किया जाए, यहाँ सोचने के लिए लोग बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन भी मुबारकबाद है, बच्चे भी मुबारकबाद है, और ख़ास करके वालिदैन ज़्यादा मुबारकबाद है कि बच्चा आपका नाम रोशन कर रहा है। जब उसका नाम आता है तो आपका भी नाम आता है। तो आपकी जो मेहनत थी, आपकी जो दुआएं थी, आपने जो कोशिश की बच्चे को कामयाबी बरलाई और बच्चा अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ। और मकसद यही हमारा कि आज जो हमारे बच्चे अच्छे नंबर से कामयाब हुए, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। बस इनसे उतना ही कहूँगा कि आपको कोशिश करना, सबने यही मकसद था कि कहना कि आपको किस तरह से कोशिश करना आगे बढ़ने की। एक शेर है, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात। तो आपको कोशिश करना है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। आप किसी भी फील्ड में बैठे, प्रकाश साहब ने कहा आप किसी फील्ड में जाइए, जो आपकी चॉइस उसमें जाइए, मगर आपको आगे बढ़ना है। मेरे 2 लड़के हैं। जब बड़ा लड़का पास हुआ 12th, he has got very good number in science। मेरी वाइफ चाहती थी कि डॉक्टर बने, वो भी खुद भी मेडिसिन से, तो वो चाहती डॉक्टर भी, वो नहीं चाहता था। मैंने बोला अगर नहीं बना तो गो हैड, डोंट बिकम। तो नाउ टुडे ही इज अ इंजीनियर, और आज की तारीख के अंदर इंजीनियर बनने के बाद उसकी जो कैपेसिटी थी, जो उसकी टैलेंट था, उजागर हुआ। नाउ ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर इन यूएस बेस्ड कंपनी के अंदर। तो ये उसकी चाहत थी कि वो क्या करना चाहता है, हमें वो दिखाना है करके। दूसरा बच्चा ही वांट टू बिकम रेडियोलॉजी डॉक्टर, आज वो रेडियोलॉजिस्ट है, ही इज डूइंग इंटरवेंशन कर रहा है, ही इज डूइंग वेरी गुड। तो डोंट कंपेल यूर चाहत कि हमारा बच्चा मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ बने करके। तो आपको कोशिश करना, बच्चा की कैपेसिटी क्या है, काबिलियत, वो क्या चाहता है बनना करके, डोंट कंपेल। तो दूसरी बात यह है कि चूंकि यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हैं, सभी बच्चियाँ ज़्यादा नंबर लेकर आई हैं, इसका मतलब बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं, और जो बच्चे लड़के जो हो सकता है कम पढ़ते, इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बच्चियाँ आज हमारी कौम की मुस्तकबिल की बीमार बन रही है, बस उनसे इतना ही गुजारिश करूँगा कि जब आप बाहर के माहौल में आएंगी तो अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखा करो। तो आपके मोहतरमा ने जैसे कहा था कि आपके जो साथी हो, कंपेनियन हो, कौन हो करके, अगर वो हम कलमा है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं नहीं कहूँ दूसरे दोस्ती नहीं करना है, मगर दूसरे दोस्ती भी करना है तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर, थोड़ा सा एहतियात, क्योंकि हालात जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं अच्छे नहीं हमारे। खास करके वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि आपने बच्चों पे नज़र रखना है कि बच्चा किससे दोस्ती कर रहा है, किससे बात कर रहा है, मोबाइल पे किससे देख रहा है। एक चीज़ मैं फेवर में नहीं हूँ, टिल 12th आप अपने बच्चे को डिजिटल मोबाइल मत दिलाइए। हालांकि लोग मुझे एतराज़ करेंगे, क्यों करें, क्यों ये डिजिटल दुनिया जो है, जिस तरह इस टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की की है, जितने हमारे लिए रहमत है उससे ज़्यादा कहीं जहमत बन चुकी है। और आज टेक्नोलॉजी ने हमें जितना अपने अंदर दबा लिया, हम जितना उसके अंदर आ चुके हैं, हम लोग से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चे को मोबाइल दिलाइए, नोकिया का जो 1013 है नंबर वाला, वो दिलाइए कि बच्चा आपकी कनेक्टिविटी में रहे, ना कि दूसरे की दुनिया की कनेक्टिविटी रहे। मेरा इंसिस्टेंस है। लोग उसका बुरा लग रहा हो कि भाई क्यों बोला जा रहा है करके, आज टेक्नोलॉजी लोग तरक्की करें, मगर आपने देखा हो जो आज जो हालात तमाम चीज़ों से बन रहे हैं, उसमें मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि आज की माएँ, बुरा नहीं मानेंगे, माजरत साथ कहूँगा कि आज अपने बच्चे को अगर खाना भी खिला रही है तो शका डूड दिखा रही है आजकल। तो ये जो एक नई बीमारी पैदा हो रही है हमारे माशरे के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, उस पर भी आपको माओं को सोचना पड़ेगा, और बच्चियां जो उनके भाई छोटे उनको सोचना पड़ेगा किस तरह से हम अपने माशरे के अंदर अपने आप को किस तरह डेवलप करें और तमाम खुराफात से दूर निकले। तो मैं आखिर में बस इतना ही कहूँगा, तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है, ख़ास करके जो बच्चे नुमाया कामयाबी ले पास हुए। और अब तक हम लोगों ने ये तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग एसिडेट कर चुके हैं। हमारी कोशिश की और भी, हमारा मकसद ये क्यों हो रहा है करके, निज़ार भाई ने बताया कि यूनानी क्या है, आपको बता दी पूरी उसके अंदर।
आपने बताया कि फील्ड के बारे में कहाँ जाना, मोहतरमा ने बताया कि आपको किस तरह से कनेक्टिविटी होना करने का है। तो बस यही है कि अगर आप कल मेडिसिन करने जाना चाहते हैं, अगर ऑप्शन आया तो आप यूनानी के बारे में ज़रूर सोचिए। कि हमारा फर्ज बनता है कि आपको उसके बारे में गाइड, इज़ारा हमने पूरी गाइड किया क्या है, कहाँ से आई, किस तरह बेनिफिट है, करके हम यूनानी के बारे में ही आप लोगों को कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन आता है दूसरी बड़ी MBBS के बाद तो अगर आपके ऑप्शन प्लीज़ गो है कि ये जो कॉलेज का माहौल है वो आपके माविन है, वहाँ जो चीज़ें तालीमी दी जा रही है आपके लिए बहुत साजगार है कि आप वहाँ, आपका बच्चा वहाँ पे महफूज रहेगा और एक काबिल डॉक्टर बन के निकलेगा और अच्छा तबीब बन के निकलेगा और माशरे में भी लोगों को फैज़याब करेगा और खुद भी फैज़याब होगा और लोगों को भी फैज़याब करने की कोशिश करेगा। अब इस प्रोग्राम के सेशन को जो आगाज़ करने के लिए तमाम तलबा को इनामात से नवाजा। डॉक्टर नूर फातिमा से मैं आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और इन बच्चों के नामों का ऐलानात करें। डॉक्टर नूर फातिमा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह की हम्द से करती हूँ। तितली का रक्स, कली की अदा, तेरी हम्द है। मौजे खराम बाद सबा, तेरी हम्द है। मौजे है बेसुकून कहीं गर्दाब वजद में, दरिया की बेकरार अदा, तेरी हम्द है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि उसने मुझे आज यहाँ आपके सामने खड़ा होने का मौका दिया। मैं अपनी और अपनी इम्पा टीम की जानिब से यहाँ आए तमाम मेहमानान, पेरेंट्स और स्टूडेंट का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। यकीनन ये बच्चे काबिल तहसीन हैं, काबिल मुस्तहिक हैं, तारीफ के लायक हैं। यूँ तो हमारी इम्पा टीम जो है साल भर में बहुत सारे प्रोग्राम मुनक्किद करती है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है एक अलग थोड़ा सा ख़ास होता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम डॉक्टर्स के साथ में हमारी भिवंडी शहर के ट्विंकल ट्विंकल ब्रिलियंट स्टार्स भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। मैं वक्त को ज़ाय ना करते हुए बच्चों के नाम का अनाउंसमेंट करती हूँ और यहाँ सेकंड रैंकर से हम लोग शुरू करेंगे। हाँ। अंसारी अब्दुल्ला मुमताज़ अहमद, रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल 95%। डॉक्टर नसरीन ज़िया को फेलिसिटेट करने के लिए आए। हम अपने वक्त के सूरज हैं, हम अपने वक्त के सूरज हैं, हमको पहचानो, चलेंगे हम तो सितारों में रोशनी होगी। डॉक्टर नसरीन ज़िया। We have Aksa's sister here. Next is Ansari Mohammad Rashid Achar. मोहम्मद सुफियान। यही जिसका खुदा पर हो इरादे जिनके पुख्ता हो, यही जिसका खुदा पर हो इरादे जिनके पुख्ता हो, तलातुल तूफान से वो घबराया नहीं करते। तालियों से याद याद। Now Ansari Mohammad Zaid Rizwan from St. ZQ English Medium School 80.40. I call Dr. Nasreen Intikhab. Dr. Nasreen Intikhab, madam, please come on the stage and facilitate the students. We have 4 students with same percentage, 80.40. Ansari Aksa Tawheed, please be ready here next.
तमाम स्कूलों के अंदर, तमाम बच्चों के अंदर सबसे टॉपर है, 95.40। शेख तकदीस फारूक। इसके बाद लकी ड्रॉ अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ स्टेज पे इंपा बॉडी के महिला विंग के प्रेसिडेंट डॉक्टर इशरत मैडम को। प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और इंपा बॉडी के तमाम जिम्मेदारान से रिक्वेस्ट करता हूँ जो स्टेज पे आए और स्वागत कीजिए उनका। और मैं ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ, दिया जला के सभी बामोदर में रखते हैं, एक हम है कि उसे रह गुजर में रखते हैं, समुंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। डॉक्टर इशरत मैडम, इंपा की लेडीज टीम के पोस्ट होल्डर को इनवाइट करना चाहता हूँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इंपा बॉडी के महिला विंग की प्रेसिडेंट डॉक्टर इशरत मैडम, इंपा बॉडी और इस प्रोग्राम को सबसे खूबसूरत बनाने में सबसे खूबसूरत बनाने में डॉक्टर इशरत मैडम ने इस प्रोग्राम को कामयाबी तक पहुंचाया। इसमें सबसे बड़ा योगदान है और इंपा टीम को एक हिम्मत और कुव्वत देने में इस शहर में सबसे बड़ी योगदान है डॉक्टर इशरत मैडम का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर इशरत आपने गौर किया होगा कि हमने तमाम मेहमान को प्लान दिया। अभी आप देख रहे हैं, आप लोग इस हॉल के अंदर मौजूद हैं, बारिश का सीजन होने के बावजूद जो ये गर्म पड़ रहा है, इसके बाद हमने कोविड पीरियड के अंदर देखा कि जिस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसकी सिर्फ वजह यह है कि हमने जो है प्लांट लगाना छोड़ दिया है। हमने जो है हमारे शहर को जो है आरसीसी और सीमेंट कंक्रीट का गहवारा बना लिया है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शहर के अंदर प्लांट भी होना चाहिए, इस शहर के अंदर हरियाली भी होना चाहिए। तो इंपा भिवंडी जो है हर साल जो है ग्रीन भिवंडी के नाम पे एक कैंपेन शुरू करती है, जो कि भिवंडी के अंदर तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको अपने घर के अंदर, अपने कंपाउंड के अंदर या आपके अपने ऑफिस के बाहर अगर आपको प्लांट लगाना है तो आप इंपा से कांटेक्ट करें, हम आपके एरिया में आके प्लांट लगवाएंगे और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी ताकि ये हमारा शहर ग्रीन बने। तो इंपा के जानिब से ग्रीन भिवंडी प्लांटेशन कैंपेन है ये, तो आप इसके अंदर शिरकत करें। जुबैर सर, डॉक्टर जुबैर शेख। इसी के साथ जुबैर भाई को ये दिया जा रहा है और बम्बई से आए जुबैर भाई हमारे मेहमान हैं खुसूसी डॉक्टर अबुल बरकत सर, डॉक्टर इजहार, डॉक्टर मुसेब, मुंबई से आए हुए डॉक्टर यास्मीन पठान। और एक ख़ास थैंक्स की एक ट्रॉफ़ी रह गई है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है डॉक्टर शकील अख्तर के लिए। जुबैर भाई डॉक्टर शकील अख्तर को देना है, डॉक्टर शकील अख्तर। और उसके बाद में डॉक्टर सईद अंसारी तो नहीं है, डॉक्टर अब्बास इलियास का इनाम आप लोग, डॉक्टर शाहिद पियारो सर, डॉक्टर नईम आज़मी का भी थैंक, उन्होंने ट्रॉफ़ी बनाने में काफ़ी मेहनत की। डॉक्टर जावेद अली खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहमानों का लंच का इंतज़ाम किया। डॉक्टर रिजवान खान, उन्होंने फूलों का इंतज़ाम किया। डॉक्टर नसीरुद्दीन मोमिन सर, बच्चों को मेडल्स अपनी तरफ से दिए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। डॉक्टर तबरेज़ खान फूल लाए इसलिए उनका भी शुक्रिया। डॉक्टर अतीक साहब बहुत ही मेहनत किए, पूरा प्रोग्राम वीडियोग्राफी किए गए और लाइव है यूट्यूब पे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और डॉक्टर नसीरुद्दीन सर को जुबैर भाई दे रहे हैं थैंक्स का लेटर। आप लोग सब लोग आए, बच्चों, वालिदैन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, शाहिद भाई आए क्या उनकी ट्रैवलिंग?
आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत वक्त दिया और देरी होने के लिए हम लोग माजरत खां हैं। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम ऐसा मुरतब करेंगे कि आप लोग का वक्त कम से कम जाए। शुक्रिया।